मेरा क्वेश्चन है कि किसी लड़की का शादी करने का सही उम्र क्या है? अगर 16 साल में शादी हो जाती है तो उसका घर नहीं बस पाता है, और 21 साल की उम्र में शादी होती है तो उसका हस्बैंड मार पीट के निकाल देते हैं। आपकी माँ है? जी, मम्मी पापा सबको ही है। मेरा शादी हुआ था 19 साल में। तो आपके पिताजी ने आपकी माँ को मार पीट के निकाल दिया? नो। फिर मेरे पापा तो मम्मी से बहुत प्यार करते, बहुत मानते तो हैं। आप तो कहती हो कि 20 साल बाद पति मार पीट के निकाल देता है। ऐसा मतलब कि रुकिए ना, बोलो बोलो। और मेरा शादी हुआ और हमको मार पीट के निकाल दिया ननद के कारण। तो आपकी शादी कब हुई? 19 साल की उम्र में हुई थी। अभी मैं 21 साल की हूँ। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है। मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। तो फिर आप इसलिए कहता हूँ, आज ही मैंने बोला कि शादी विवाह बहुत जान पड़ताल करके करना चाहिए। अब शादी हो गई है तो बेटा आपको निभाना चाहिए उस आदमी के साथ। नहीं, हम बहुत कोशिश की, 3 बार मारा, बल्कि पुलिस सब बुलवाए थे, लेकिन फिर भी पुलिस जाने के बाद मतलब पुलिस रहता तो सही रहता था। और भैया सामने से हट मारते जाइए। थे। ये बच्चों को इस तरफ करो, इस तरफ करो। तो आप अपने पति को ना मेरे पास लाओ, मैं बात करूं, समझाऊं। नहीं, बहुत बात करते हैं। वो बोलता है कि हम ये सब चीज नहीं मानते भगवान को। किसको मानते हैं फिर? किसी को नहीं मानता है। अपनी माँ को भी गाली देता है, मारता है। हमको तो छोड़िए दीजिए। पर फिर भी ऐसे गलत आदमी के साथ आप रहे को उसे सुधारो ना। बहुत कोशिश की, अब छोड़ दिए उसको। हम अब छोड़ के कहाँ जाओगी? अभी घर पे रहते हैं। कब तक रहोगी घर में? रहेंगे, अपना पार्लर चलाते हैं, मतलब घर पे इसी तरह। सारी जिंदगी ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। दूसरा ढूंढो, वो भी अच्छा नहीं मिला तो मतलब उसके चक्कर में मर जाए। वो डेली मारता है, और मारता है, बोलता है कि मम्मी को फोन करके कि आपकी बेटी फांसी लगा ली है, हॉस्पिटल में भर्ती है, मैं वहीं पे रहती हूँ। तो मारने का प्लानिंग है ना? नहीं मार, उसको समझाओ गलत आदमी को। ये साइको है, उसकी गर्लफ्रेंड फांसी लगा के मर गई थी ना, तो वही आती है उसके देह पे। ऐसे लोग बोलता है, पता नहीं, हमको समझ नहीं आता। तो ऐसे आदमी से काहे ब्याह कर लिया जिसकी गर्लफ्रेंड थी पहले? सब पता था, पूरा रिश्ता टूटने वाला था, लेकिन गिर के शादी कर लिया। मतलब तो आपको पता था पहले कि इसका पहले? हाँ, पता था। तो फिर क्यों शादी की उससे? बोले ना, मंडप में भी रेडी नहीं थे शादी करने के लिए, फिर भी मतलब जबरदस्ती। मम्मी पापा बोले कि एक बेटी हो, काहे तुम्हारा इज्जत ये खेले छेका उका हो गया है, तो मतलब कर लिए शादी। पापा मम्मी का बात मान लिए। भाई का फोन आ रहा है। चलो अब नहीं करना, पर अब उसको ठीक से करो, समझाओ उसको, अच्छे से रखो, उसी के साथ रहने की कोशिश करो। गलत है उसे ठीक किया जा सकता है सत्संग के द्वारा। जैसे बच्चे गंदगी में फंस गए तो बच्चों को छोड़ थोड़ी दिया जाता है बेटा। बच्चों को लाया जाता है, नहवाया जाता है, साफ किया जाता है। ऐसे हर गलत विचार वाले व्यक्ति को गलत विचारों से निकालकर सही विचारों में प्रवेश कराया जाता है। सुधारा भी तो जा सकता। लाना मेरे पास। 3 साल से सुधारे बाबा, हमको मार मार के पूरा बेहोश कर देता है, लेकिन नहीं सुधरा। चलो भगवान आपको सद्बुद्धि दें और उसे भी सद्बुद्धि दें, यही प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर। राधे राधे गुरुजी जी। बोले हैं कि कृष्ण भगवान को अगर कोई मरता है तो किसी दूसरे का घर देना पड़ता है। सूतक के टाइम आप लोग पूजा नहीं कर सकते। घर में कोई बच्चे हो तो वो करें, या फिर आप कहीं आसपास मंदिर हो, पुजारी हो, वो पूजा करें, वो रखना उतने दिन के लिए। और एक और पूछना है कि जैसे में कृष्ण भगवान को 3 बार भोग लगाया जाता है। दिन में 2 बार लगाओ, सुबह शाम में। जी, और रात में सुला दिया जाता है। 3 बार लगाओ तो और अच्छा है, कम से कम 2 बार। दोनों समय नहा लेते हैं तो दोपहर में नहीं शाम को नहाना पड़ेगा। एक बार नहा लिए, जब सोच गए हो तो नहाना पड़ेगा दोबारा, वरना 2 बार नहाओ तो बढ़िया है। जी, तो वहीं और एक और प्रश्न था कि लल्ला को कहीं ले जाने के लिए कोई नहीं दिक्कत नहीं ना है, ले जाना चाहिए? जहाँ उनकी सेवा हो सके, बढ़िया से ध्यान रख सको, वहाँ ले जाओ। जहाँ नहीं हो सके वहाँ मत ले जाओ। जी गुरुजी, राधे। बोलो बोलो बोलो, दे दो उसको। हो तेरी आँखियाँ है। प्रश्न क्या है बेटा? जी 1 मिनट। खुश रहिए। चलो, गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद है। गुरुजी मुझे एक बात पूछना था। क्या? आपने बताया हम अपने क्रोध पे जीत नहीं सकते, लेकिन मुझे क्षणिक भर का क्रोध आता है, फिर बाद में मुझे बहुत अफसोस आता है। मैं अपने क्रोध पे काबू कैसे पाऊँ? प्रैक्टिस, अभ्यास से। देखो हर चीज हो सकता है, क्रोध कोई बहुत कठिन नहीं है। क्रोध को जीता जा सकता है, क्रोध पर काबू किया जा सकता है। कैसे करेंगे? सत्संग करते रहिए, धीरे 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 भगवान का नाम जपिए। जो व्यक्ति अपने चित्त को भगवान से जोड़ चुका है, जो व्यक्ति अपने मन को भगवान में लगा चुका है, उसे क्रोध नहीं आता। धीरे धीरे ना, क्रोध एक बीमारी है, धीरे धीरे ठीक हो जाती है। भगवान के आश्रित होइए तो सही। जैसे आग में डाल देने से कुछ भी सब कुछ जल के राख हो जाता है, ऐसे भगवान के पास जाइए तो सही, उनकी शरणागति ग्रहण करिए। जितनी बुराइयां हैं सब अपने आप जल के समाप्त हो जाएंगी, खत्म। गुरुजी अगर कोई हमारा अपमान करके खुश होता है तो क्या करना चाहिए? अपने अपमान का बदला लेना चाहिए या फिर उनको खुश होने देना चाहिए? खुश रहने दो ना, क्या करना? अब बदला हम नहीं लेंगे, भगवान लेंगे। भगवान पे छोड़ देना चाहिए। बस भगवान। गुरुजी राधे। गुरुजी मैं अपने जीवन को सरल कैसे बनाऊं, इसके लिए मुझे पूछना है। सरल कैसे बनाऊं? तो सरल में कितने अक्षर हैं? सरल।
सा मतलब सीता, रा मतलब राम, ला मतलब लक्ष्मण, राम लक्ष्मण सीता मैया को अपने हृदय में बसा लो, अपने आप जीवन सरल हो जाएगा। जय जय राधे। गुरुजी मेरे परिवार पे आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी। भगवान को अपने हृदय में धारण करिए, सरलता अपने आप आ जाएगी। भगवान के जितना सरल कौन होगा? जब उन सरल भगवान को हृदय में बसाओगे तो आप भी सरल हो जाओगे। जी जी मेरे और आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं मिट्ठू पांडे मुजफ्फरपुर जिला के कांटी प्रखंड से आता हूँ। हम आपके कोरोना काल में जो है 2019 में 7 दिनों का भागवत कथा चल रहा था। हम सारे जितने भी घर के, उस समय तक कोई काम नहीं था, पूरे लॉकडाउन था, और पूरे पत्नी बच्चे माता पिता को लेकर हमने आपका 7 दिनों तक सुना था। उसके बाद में सुनने के बाद में हम उस दिन से ऐसा लगा कि भारत में भी जो है हमको ऐसा लग रहा है कि बुद्ध जैसा और विवेकानंद जैसा जो है आपको हम उस श्रेणी में आज के दौर में ले रहे हैं कोटि। और सबसे पहले कि आपने अभी कहा है कि बिहार तो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, बात सही है, लेकिन आपने एक बात कहकर हमारे बिहार को ऐसा मान सम्मान दिया है कि इसका ऋण जो है हम लोग नहीं चुका पाएंगे। और एक सवाल है गुरुजी हमारा आपसे कि हम लोग जो कीड़े मकोड़े चूहा सभी को हम लोग मार देते हैं जी, तो और हमारा व्यवस्था है, मच्छर है, मक्खी है, सभी को जी, तो क्या उसमें हमें पाप लगता है क्या? नहीं, पाप तो लगता ही है हर जीव की हत्या में, परंतु कुछ पाप ऐसे होते हैं कि जो भगवान का कीर्तन करने से, भगवान का भजन करने से वो पाप समाप्त हो जाते हैं। भगवान का नाम लेने से, भगवान का जाप करने से वो पाप समाप्त हो जाए, इसलिए कीर्तन करना चाहिए। अच्छा। नित्य कथा सुनना चाहिए, इससे हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है। अच्छा, दूसरा सवाल यही है कि हम किसी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, तो चाह कर भी हम उसमें ईमानदारी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी कई सिस्टम है, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं जो इसमें क्या करें, हमारे साथ है किस स्थिति में हम रहे कि हमारा। कोशिश करिए कि आप अपने ईमानदारी से अपना गुजारा करिए। बाकी जी 22 तारीख को आप जो रक्सौल में आए थे, हाँ। मैं सारे रक्सौल वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देने आया हूँ जी। और मेरी फिर प्रयास रहेगी कि आगे 7 दिन का भागवत कराया जाए और आपकी पवित्र चरण मेरे नगर में पड़े। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। रक्सौल वालों को मेरी राधे राधे बोलिएगा। मैया आराम से इस तरफ ले जाओ। जी जी गुरुजी मेरा एक सवाल है कि मैं किसी के साथ अच्छा करती हूँ लेकिन मेरे साथ बुरा हो जाता है। क्या बुरा हुआ? गुरुजी हम घर परिवार के लिए सबके लिए अच्छे किए, लेकिन मेरे काम में सब अरंगा आता रहता है और मेरे बच्चे पर भी कुछ न कुछ संकट आते रहता है। आप अच्छा काम करते रहो, भगवान के भरोसे रहो, खूब भगवान का नाम जपो और अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, सौंप दो, समर्पण करो, फिर देखो सब अच्छा होगा। करते रहो अच्छा, भगवान आपके साथ भी अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न ये है कि मन की शांति के लिए क्या करेंगे? कथा सुनो, नित्य नित्य कथा सुनिए, अपने आप मन शांत होगा। कथा सुनने से ही अच्छा होगा। नित्य भगवान का नाम जपो और अच्छे कार्य करो, अच्छे कर्म करो। मुझे बस आपके साथ मुझे भजन कीर्तन करना है। मैं भी सिंगर हूँ, लेकिन मुझे इस जंजाल से हटके मैं आपके साथ आना है। मुझे ठीक है, आ जाओ। वो बात करा बेटा, हो जाएगा। कैसे करो भजन कीर्तन, जहाँ हो वहीं भजन करो, वहीं से साथ में कंटिन्यू आजीवन। वो बात कर लेना राहुल जी से। वो बगल में गुलाबी बहन को बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी मैं शालिनी सबसे पहले आपको चरण छूकर प्रणाम करती हूँ। गुरुजी मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, आप अपना आशीर्वाद मुझ पे और मेरे परिवार पे बनाए रखिए। धन्यवाद, खुश रहो, खुश रहो। गुरुजी मैं जो करना चाहती हूँ क्या वो मैं कर पाऊंगी? बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। मैं इतना कामयाब होना चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार की आगे की वो कर सकूं। खूब बढ़िया, आगे बढ़ो। धन्यवाद गुरु। तो प्रिय भक्तों, गुरुजी कहने का अर्थ ये है कि जब तक आप अपनी सोच अच्छी रखे रहेंगे, आपकी उन्नति होती रहेगी। सारा खेल सोच का ही है, जैसी सोच वैसी प्रवृत्ति। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।